हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके बीच हो गया हूँ उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि की। जी हाँ, क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। पूरा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर आपका है क्लास 10th का, उसके समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि आपका था लुप्तीकरण विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद मैंने आपको बताया था तुलनात्मक विधि, फिर वज्र गुणन विधि, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि की। तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। चलिए कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते। ध्यान दीजिए, आपके सामने लिखा हुआ 5वां नंबर अनुपात निर्णय विधि, यानी कि रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ साथियों, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं अनुपात निर्णय विधि से हल। कैसे करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। 8x + 5y = 9 एज इट इज लिख दिए। उसके बाद 3x + 2y = 4, इसको भी एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, इतना काम तो आपको करने आता है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अनुपात निर्णय विधि का क्या मतलब होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुपात निर्णय विधि का मतलब होता है अनुपात में उसको बदल के सॉल्व करना। अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं अनुपात के बारे में। जैसे A और B अनुपात है, A और B अनुपात है, तो इसके बीच में ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो हम बोलेंगे A अनुपात B। A अनुपात B बोला जाता है। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे A पहले है तो A ऊपर चला जाएगा और B बाद में है तो नीचे आ जाएगा, तो A/B को आप लिखते हैं A अनुपात B। उसी प्रकार 3 अनुपात अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3/2 हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से इस प्रश्न को अनुपात निर्णय विधि में कन्वर्ट करके फिर हमको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा आपको। देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, जो पहला विधि था, क्या नाम था उसका, याद है आपको? उस विधि का नाम था लुप्तीकरण विधि, जिसे आप विलोपन विधि भी कहते हैं। उस विधि को जरा याद करने का प्रयास कीजिएगा तो शायद याद होगा। वहां पर मैंने कहा था आपको कि किसी एक चर के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। किसी एक चर की, जैसे x या यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, तो x का गुणांक यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो इनको बराबर कर लीजिए। या फिर आप y को बराबर कर लीजिए, यानी कि y के गुणांक को बराबर कर लीजिए या फिर x के गुणांक को बराबर कर लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। और फिर बराबर करके वहाँ से आप उसको जो है लुप्त कर देते थे और दूसरे का मान निकाल कर फिर उसको हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते थे। याद हो आपको? आपको याद होना चाहिए, है ना? सेम उसी प्रकार से यहां भी करना है, लेकिन यहां x या y के कोफिशिएंट को बराबर नहीं करना है, बल्कि यहां अचर पद को ही बराबर करके लुप्त कर देना है, यानी कि हटा देना है। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो इस अनुपात निर्णय विधि में लुप्तीकरण का भी थोड़ा थोड़ा परछाई नजर आएगा, उसका भी झलक दिखेगा यहां पर। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका पहला नंबर इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि अचर पद है इसी को बराबर करना। जैसे यहां पर 9 है और यहां पर 4 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए आप 4 नीचे है तो इसमें आप गुना कर लीजिए 4 से, और यहां 9 है तो इसको 9 से गुना कर लीजिए नीचे। क्लियर है? अब ये सब में गुना होगा, क्योंकि इक्वेशन का रूल होता है कि दोनों तरफ सब काम करते हैं। तो यहां से गुना करेंगे तो 4 8 हो जाएगा आपके पास 32x + 5 चौके 20y और बराबर में 9 चौके 36। समझ गए आप? उसके बाद फिर इसमें कीजिए गुना 9 3, यहां पर हो जाएगा 27 का x + 9 दूना 18y और बराबर में यहां 9 चौके 36। अभी एक नया समीकरण निकल कर आया आपके पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुपात निर्णय विधि से सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उसके अचर पद को बराबर करके उसको लुप्त कर देना है, लुप्त कर देना है।
अब इसको आपको लुप्त करना है तो घटाने के लिए तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। चलिए बदल देते, इसका प्लस था माइनस हुआ, इसका प्लस है तो माइनस हुआ, और इसका प्लस है तो माइनस हुआ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 32 में से 27 घट जाएगा तो 32 में से 27 घटेगा तो 27 5 32 यानी कि 5x बचेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20 में से 18 घटेगा तो प्लस का 2y बचेगा, और यहाँ में 36 प्लस में ये 36 माइनस में, तो ये दोनों कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। आपको इतनी बातें समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा, मैं रेड मार्कर यहां पर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस 2y को आपको इस तरफ ले जाना है। तो यहां पर आप लिखेंगे 5x बराबर, इस प्लस 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा। ये आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है? इतना स्टेप आप समझ गए, इतना स्टेप आप समझ गए। ऐसे ही आपको अनुपात निर्णय विधि से बनाना है। अब यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जरा सा निगाह डालिएगा। x के गुना में 5 है और यहां y के गुना में -2 है। देखिए 5x बराबर है -2y के, तो x का समान 5 है, y का समान -2 है, ये दोनों है एक दूसरे के बराबर, तो इसका समान ये यूज कर सकता है और इसका समान ये यूज कर सकता है कि नहीं? बदला पैसा कर सकता है। तो ये अपना गुणांक इसको दे दिया और ये अपना गुणांक x को दे दिया। ध्यान दीजिएगा, x अपना गुणांक जो 5 है वो y को दे दिया, और y का अपना जो -2 था वह x को दे दिया। तो यहां पर आप लिखेंगे x और बट्टा में माइनस का 2 बराबर, ये y अपने जगह पर x का जो समान था ये y ले गया और y बट्टा 5 हो गया। अब यहां पर जरा एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सीधा करके मैं लिख लेता हूं, y बटा में 5। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना 5 5x, -2 गुना y माइनस का 2y। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया तो कोई हर्जा तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, यहां पर कोई गलती तो काम नहीं किया हम, समझ रहे हैं आप? ऐसा आपको करना। ये क्या किया आपने, यही तो अनुपात में चेंज हुआ है, यही तो अनुपात है सर, तभी तो इस विधि का नाम है अनुपात निर्णय विधि। निर्णय विधि, निर्णय विधि, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों के बराबर में आपको एक जो है कांस्टेंट यूनिट मानना है, जिसको के बोलते, इसको आप यहां पर मान लिए, माना। के मान सकते हैं, आपका मन करे यहां पर तो कुछ और मान सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं आप यहां पर। के थोड़ा सुंदर लगता है देखने में, इसीलिए यहां पर हमने के माना। कोई दिक्कत नहीं, इतना काम आप कर लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो x बटा -2 है इसके बराबर में भी के है, और यहां y बटा 5 इसके बराबर में भी के है। दोनों के बराबर में भाई के खड़ा है, तो दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। चलिए यहां पर समझिएगा, यहां पर कर देते हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे कि चूंकि x -2 बराबर के, फिर इस तरफ आ जाइए, y बट्टा 5 बराबर में के। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का गुना 1 से तो x हुआ, और -2 का गुना k से तो माइनस का 2k हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज आपने निकाला ये बड़े काम की चीजें हैं, ये बड़े काम की चीज है सर। उसी प्रकार यहां इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का गुना 1 से तो y बराबर 5 का गुना k से, तो ये बन गया 5 का k। और ये भी एक सर बहुत ही काम का चीज आया है ना, बहुत ही काम का चीज आया, सोने पे सुहागा है सर, ये सोने पे सुहागा है सर। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गर्मी थोड़ी ज्यादा है इसलिए पसीना आपको समझ में आता होगा हमारे चेहरे पर। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहां पर देखिए, इतना काम आप कर लिए। यस सर हम कर चुके हैं, आगे का प्रोसेस तो समझाइए। यस सर बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, जरा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करना है, आपके पास x बराबर -2 है, -2k, और y बराबर 5k है, लेकिन आपका आंसर k के फॉर्मेट में नहीं है सर, k के रूप में नहीं है, यानी k को हटाना है। हटाने के लिए x और y का ओरिजिनल वैल्यू क्या है सर, चलिए हम बात कर लेते हैं।
x का मान और y का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो वहां से k का मान निकलेगा सर, और उस k का मान को निकाल कर अगर हम यहां पर रख दें k के जगह पर, तो x का साफ सुथरा वैल्यू, और y बराबर 5k है, k के जगह पर रख देंगे तो y का साफ सुथरा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में ये जो आपके पास 1 नंबर समीकरण है, इसमें आप क्या रखेंगे, तो x तथा y है ना, y का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 आपके पास यहां दिख रहा है, 8x प्लस 5y बराबर का 9। अगर आप x के जगह पर माइनस का 2k रखेंगे तो कोई हर्जा नहीं। चलिए 8 गुना माइनस का 2k प्लस 5 गुना y के जगह पर 5k बराबर का 9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16k प्लस 50 25k बराबर में 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों के जाति वाले हैं, एक साथ होना चाहते हैं, रिश्तेदार है, मिल जाएंगे। चलिए मिलाते हैं। 25 प्लस में 16 माइनस में है, आराम से यहाँ पर घटाएंगे तो 25 में से 16 घट के आ जाएगा 9k, और इधर है आपका 9। अगर आप k का मान निकालना चाहते हैं तो k बराबर हो जाएगा 9, और ये 9 इसका गुना वाला आ गया भाग में। आप आराम से इसको 9 से 9 काट दीजिए एक बार में, और यहां पर आ गया k बराबर 1। k बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो क्या साथियों आपने यहां तक समझा, k बराबर 1 तक आपने समझ लिया? यस सर मैंने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस k का मान आया है, x और y का मान मुझे चाहिए था, लेकिन यहां तो k का मान आया है। कोई बात नहीं, इस k के मान को उठाकर आप यहां रखिए, किस काम की है, इसीलिए तो सर मैंने ये काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सर 9 है जो कि कट गया है। चलिए देते हैं दोबारा, आगे बात करते हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या है कि चूंकि x बराबर है माइनस का 2k, इसलिए x बराबर -2 गुना k का मान 1, तो x बराबर आ गया माइनस का 2 आ गया, और यही आपको चाहिए था। ठीक है, उसी प्रकार यहां देखिएगा y बराबर है 5k, इसलिए y बराबर 5 गुना k का मान 1, तो आंसर आ गया y बराबर 5, और ये हो गया y का मान। चलिए ध्यान दीजिए, समझ गए कि नहीं? x का मान आपके पास आया -2 और y का मान आपके पास आया 5। साथियों यही है अनुपात निर्णय विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विधि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।